सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हम लोग बात किए थे न्यूटन्स फार्मूला के बारे में। ठीक है, अब हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वैसे पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख रहे थे, तो थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन बचा रह गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो है क्या, इफ लेट अल्फा प्लस बीटा लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल नंबर सच डैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो है वो आपको -1 दिया हुआ है, और यहाँ पर वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और पी एन -1 इज इक्वल टू 11 और पी एन प्लस 1 इज इक्वल टू 29। तो आपको पी एन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, पी एन -1 इज इक्वल टू 11 गिवन है, और आपको पी एन प्लस 1 जो आपको गिवन है वो है आपको 29। आपको पी एन स्क्वायर का वैल्यू पता करना है। तो थोड़ा सा हम लोग न्यूटन फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, न्यूटन फार्मूला क्या कहता था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो ए एन प्लस 2 से, एक्स का कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दो ए एन प्लस 1 से, और इसका कोफिशिएंट को आप ये कर दो ए एन से। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार आप ऐसे ही रिप्लेस करो, ये फिक्स नहीं, आप ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो। देखो कैसे, बोलोगे भैया ये क्या बता रहे हो, कल तो आप बताए थे ऐसे रिप्लेस करने के लिए। हाँ, तो ये भी हो सकता है। देखो ज़रा ध्यान से देखो, हर बार ये फिक्स नहीं रहेगा कि यही रहना। ठीक है, बहुत बार आपको क्वेश्चन में देकर डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे अभी देखो, इस वाला क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, इस मेथड से सॉल्व आपका होगा। कैसे, तो देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, इसमें n का जो भी वैल्यू रखो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। जैसे n का वैल्यू आप 5 रखो तो ये 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, है कि नहीं। आप A6 मिलेगा, A5 मिलेगा, A4 मिलेगा। वैल्यू हमेशा घटते हुए इसमें रखना चाहिए। जैसे यहाँ भी आप A का वैल्यू क्या रखो, 5 रखो, तो आपको क्या मिलेगा, 7, 6, फिर आपको 5, हमेशा वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो, या तो आप ऐसा भी ले सकते हो AN, ठीक है, प्लस BAN -1 प्लस CAN-। तो ये फिक्स कहने का सेंस यही है कि ये फिक्स नहीं है कि आपको यही लेना। ठीक है, आप इस तरीके से भी ले सकते हो। जैसे अभी देखो, आप इस क्वेश्चन में हम ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मिटा देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले। इससे फॉर्मूला यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि ये दिया हुआ सम ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1, यहाँ पर x लगेगा। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्योंकि -1 दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्लेस कर दो किससे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो आप, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो पी एन प्लस 1 से। यहाँ पी एन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक्स को रिप्लेस कर दो पी एन से, और 1 को रिप्रेजेंट कर दो आप पी एन -1 से। अब देखो इसका वैल्यू आपको पता है सारा, और पी एन का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। पी एन प्लस 1 कितना है, पी एन -1 कितना है, सॉरी 11 है। यहाँ से पी एन का वैल्यू आ जाएगा 18, है कि नहीं। 19 - 11 18, उधर गया तो 18। पी एन स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, 324 इज द फाइनल आंसर। स्क्वायर कर देना है, ठीक है, नोट कर लो। तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड पी एन इज इक्वल टू, वही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, देन द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका वैल्यू निकालना है।
अच्छा एक चीज़ देख लो, आपको वैल्यू इसका निकालना है, तो आप देख रहे हो P17 दोनों में कॉमन है, तो आप क्या कर लो, P17 को कॉमन ले लो, ध्यान से देखो वो वाला जिसमें हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। P17 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा P20 प्लस आपका क्या बच जाएगा 5√2 और आपका बच जाएगा क्या यहाँ पर P19, 17 तो कॉमन ले ली ऊपर से, और नीचे से आप क्या कॉमन ले लोगे, ज़रा ध्यान देना क्वेश्चन पे, P18 है और एक तरफ P18 का स्क्वायर है, तो P18 को कॉमन ले लेंगे और आपका बच क्या जाएगा P19 प्लस 5√2 और यहाँ पर बच जाएगा P18, ठीक है। तो आपको जो है अब इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको जो है इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो क्वेश्चन हम लोग बड़ा सिंपल कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं कि P17 कॉमन ले ली और P18 कॉमन ले ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लगेगा, अगेन न्यूटन्स फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग लगाते हैं, तो न्यूटन्स फार्मूला कैसे लगाते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं Pn प्लस 2 से, ठीक है, और x को रिप्लेस करते हैं किससे, आपका Pn प्लस 1 से, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म जो होता है यानी कि इंटू जो 1 से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि उस 1 को हम लोग रिप्लेस करते हैं Pn से, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 होगा। ये हो गया न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करना। अब देखो आपको वैल्यू इसका निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ 20 और 19 आ रहा है, क्या आ रहा है 20 और 19। तो अगर आप देखो कौन सा ऐसा वैल्यू रखो जो यहाँ पर 20 और 19 आ जाए, ठीक है। तो आप ऐसा करो, n इज इक्वल टू क्या ले लो 18 ले लो, क्या ले लो 18 ले लो, एक बार 18 लेने से क्या हो जाएगा, एक बार जो है 18 लोगों तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 19 और n इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो देख रहे हो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे ये वाला वैल्यू देखो यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ध्यान से देखोगे अभी सामने आ जाएगा P20 प्लस 5√2 P19 इज इक्वल टू क्या आ गया -10 P18 आ गया ना इसका वैल्यू। ध्यान से देखो इसका वैल्यू आ चुका है। वैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अगर अगेन इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू क्या रख दे, देखो ज़रा ध्यान से इस इक्वेशन में, या यहीं पर देख लो, ठीक है। इसी इक्वेशन में अगर हम n इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, हम लोग पुट कर देते हैं 17, क्या पुट कर देते हैं अगेन, ठीक है। तो 17 टू कितना हो जाएगा 19, ठीक है, प्लस फिर क्या आ जाएगा 5√2 P17 रखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, फिर क्या हो जाएगा 10 P यहाँ पर 17 रखे तो यहाँ पर हो जाएगा 70, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो P19 प्लस 5√2 P18 प्लस प्लस नहीं, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 P17, ठीक है। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगेन आपको इसका वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। अब देखो दोनों वैल्यू जो निकला है हम लोग क्या कर देंगे, इसका जगह पर रख देंगे। तो देखो ये तो P17 है, इसका वैल्यू आपका क्या आया है, इसका वैल्यू आपका यहाँ पर आया -10 P8, 8 नहीं 18, और इसका वैल्यू आपका क्या आया है, देखो ज़रा ध्यान से, ये यहाँ P18 है, इसका वैल्यू आपका आ गया -10 P17, ठीक है, यही वैल्यू आया। अब देखो ब्रैकेट में है यानी कि इंटू में है, ठीक है, ब्रैकेट हटा दो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये इंटू हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, 10 से 10 गया, P18 से P18 गया, P17 से, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। 1 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। अच्छा रूट जो है वो दोनों का इक्वल है, देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी।
अच्छा, एक याद रखना यहाँ पर, एक जरा हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सम ऑफ रूट्स अगर क्या आ जाए, सम ऑफ रूट्स अगर 0 आ जाए तो उसका एक रूट जो है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे देखो, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, ठीक है। इसका आप क्या कर दो, सम ऑफ कोफिशिएंट कर दो, यानी कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। ध्यान से देखोगे, ठीक है। जैसे b माइनस सी, ठीक है, प्लस c माइनस ए, ठीक है, और प्लस a माइनस बी। देखो तीनों कोफिशिएंट ले लिए, एक्स स्क्वायर का, x का, और फाइनल जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट दोनों का सम क्या रहा, आप इसको ऐड कर दो तो देखोगे c गया, a और a भी गया, और b और b भी गया, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आ गया? 0। तो उसका एक रूट जो है वो क्या होगा? 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, इफ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, ठीक है, देन 1 रूट्स विल बी 1, यानी कि उसका गारंटी है कि एक रूट जो होगा उसका क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, ठीक है, यानी कि इसका एक रूट, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखोगे, b माइनस सी का सी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका गारंटी है, जो इसका एक रूट जो होगा क्या, वो 1 तो पॉसिबल होगा। अच्छा, और यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है? रूट जो है वो इक्वल है। आपको एक रूट्स तो यहाँ पता चल चुका है, 1 है। और क्या बोल रहा है? रूट्स जो दोनों रूट्स है जो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, अल्फा और बीटा। अब ये दोनों रूट्स यहाँ पे ये इक्वल बता रहा है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, ये दोनों रूट्स ये यहाँ पे क्या बता रहा है? इक्वल बता रहा है। तो यानी कि एक रूट्स 1 होगा और दूसरा रूट भी क्या होगा? 1 होगा। यानी कि अल्फा का भी वैल्यू 1 और बीटा का भी वैल्यू, ठीक है। ये बात हो गया। अब क्या बोल रहा है? देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। क्या बोल रहा है? 2b इज इक्वल टू आपको a प्लस सी प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालें, यानी कि सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, सारे लोग को पता है। और देखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा का भी वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 प्लस 1 और माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस सी माइनस ए, और एक ए का वैल्यू क्या है? बी माइनस सी, यही ना जी। इस क्वाड्रेंट का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? ये, यानी कि 1 प्लस 1 जो है वो 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से हो गया माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू बी माइनस सी। इसको इधर कर दो, ध्यान दो हमको क्या प्रूफ करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 2b माइनस 2c, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? माइनस सी प्लस ए, ठीक है। अब देखो जरा, 2b इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 2c, उधर जाएगा तो प्लस 2c हो जाएगा, 2c माइनस सी, ये हो जाएगा c प्लस ए। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2b इज इक्वल टू तुम्हारा प्रूव हो गया ये c प्लस ए, ठीक है। तो देखो यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ हम लोग प्रूफ कर लिए। बस एक थोड़ा सा हमको हिंट यहाँ पर लेना, क्या, किसका पड़ा? सम ऑफ रूट्स का, क्योंकि हमको सम ऑफ रूट्स यहाँ पर निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हमको इसका थोड़ा सा ये हेल्प लेना पड़ा। अच्छा, क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकता था। क्या बोल सकता था कि आप बताइए ए बी सी जो है वो ए पी में है। क्या है? अगर मान लो कोई भी चीज़ 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए होता है, ठीक है, अगर मान लो, तो ए बी सी हमेशा जो है वो ए पी में होगा। किस में होगा? अभी आप लोग ए पी नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो अगर ए बी सी 3 नंबर ए पी में है तो 2b बराबर a प्लस सी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है।
ये आप बताइए ABC AP में है या GP में है या HP में है, ठीक है। तो फाइनली आपको ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसको हम लोग बाद में भी देख लेंगे अगर अभी नहीं समझ में भी आया तो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर ABC जो है वो बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से आर इक्वल देन शो दैट। अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप देखो इसका सम ऑफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, ध्यान से देखोगे तो कोफिशिएंट क्या है, AB माइनस C, ठीक है, प्लस आपका BC माइनस A, ठीक है, और प्लस CA माइनस B, ठीक है। सबको सम कर दो, देखो क्या आता है, 0 आता है। AB माइनस BC, BC माइनस AB, ठीक है, और ये हो गया CA माइनस BC। तो देख लो ना, ये से ये गया, ये से CA से जो है आपका कौन चला गया, 1 मिनट, CA से जो है आपका, सॉरी, ये BC से BC गया, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया है, AB, ठीक है, और यहाँ AC होगा ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हो गया AC। अब जो है ये इससे गया, ये इससे गया, और ये इससे गया, यानी कि ये हो गया आपका 0, ठीक है। यानी कि इसका भी कोफिशिएंट क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो जब 0 आ रहा है तो इसका यानी कि एक रूट जो होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका है AB माइनस C एक्स स्क्वायर प्लस BC माइनस A एक्स प्लस CA माइनस B, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यानी कि इसका एक रूट आ रहा है आपका 1, ठीक है, यानी कि क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, 0, यानी कि अल्फा जो आ रहा है 1, इसका मतलब बीटा भी क्या आ रहा होगा, 1, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि रूट जो है वो दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखो अगेन वही काम करेंगे, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस B बाई A। अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है, और माइनस B यानी कि माइनस BC माइनस A अपॉन A, ठीक है। A का वैल्यू क्या हो गया, A इंटू B माइनस C, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका 2, अच्छा यहाँ पर आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस BC और माइनस माइनस प्लस AB, और यहाँ पर हो गया क्या, AB माइनस ऑफ AC। इसको यहाँ कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2AB माइनस ऑफ AC, 2AC इज इक्वल टू, यहाँ आपका क्या बच जाएगा, माइनस BC और प्लस ऑफ AB, ठीक है। अब देखो ये आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 2AB प्लस आपका हो जाएगा, इसको इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, और आप ऐसा करो, इसको इधर कर दो और इसको जो है वो इधर ले आओ, ठीक है। अब देखो ये जो आपका यहाँ एक्सप्रेशन बना है, AB प्लस BC इज इक्वल टू 2AC। अब आप क्या कर दो, सब को जो है ABC से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, दोनों साइड। ऐसा करने से क्या होगा, इधर से आपका AB चला जाएगा, ठीक है, AB यहाँ से भी गया, यहाँ से BC गया, और यहाँ से AC और AC गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, अगर देखो, अगर ज़रा ध्यान से, ठीक है, तो 1/C प्लस 1/A इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2/B, और यही आपको प्रूव करना था। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ABC, या फिर आंसर ऐसे भी आ सकता है, ABC जो है वो HP में होगा, क्योंकि अगर 3 नंबर HP में है, मान लो ABC अगर HP में है तो ये कंडीशन फुलफिल होगा ही होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग जब AP पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होगा, ठीक है। यही प्रूफ करना तो फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है।